जी, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, अपना बेहद ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो मेरी शादी के मुतालिक है। और क्योंकि मैं बाकी टॉपिक्स पे तो काफ़ी बात कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि आज जो है अपनी जो बेटर हाफ है उनके बारे में और अपनी शादी के बारे में भी आपसे कुछ बातें शेयर कर लूँ। अब मेरी शादी जो है वो तो 1972 में हुई थी, लेकिन मेरी मंगनी जो है वो बड़े ही एक डिफरेंट हालात में और किस तरह हुई थी वो भी आपसे शेयर किए देता हूँ। अब ये मैं जब 4 साल का था तो मेरे होने वाले ससुर जो हैं वो हमारे गांव आए थे, वहाँ पर डेंगान बुरगड़ी में। तो मेरे वालिद साहब भी बैठे थे और रात का खाना जो है वो मिलकर, गर्मियों का मौसम था तो आंगन में वहाँ पर वो रोटी अपनी खा रहे थे। तो बातों ही बातों में उन्होंने ज़िक्र किया कि भाई, मेरी तरफ देखते हुए मेरे होने वाले ससुर ने कहा कि भाई ये आपका बच्चा जो है ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और मुझे बहुत पसंद है, और ये माशाल्लाह 4 साल का हो गया है। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भाई मेरे घर भी जो है वो मेरी बेगम जो है एक्सपेक्ट कर रही है, और अगर उनके यहाँ बच्ची हुई तो फिर जो है मैं उसकी मंगनी जो है चाहता हूँ कि आपके बेटे के साथ हो जाए। तो मेरे वालिद साहब भी मूड में थे, तो उन्होंने कह दिया कि चलो भाई मुझे मंजूर है। तो इस तरह ये हंसी मजाक में जो है वो मंगनी हो गई। अब ये मंगनी की रस्म आपको पता है पहले तो इस तरह किया करते थे बहुत छोटी उम्र में, लेकिन आज भी काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं उनमें ये जो है इसी तरह सिलसिला जारी है। तो अब इसके बारे में ये कुछ कहना कि भाई ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बच्चे जब बड़े हों और अपनी एजुकेशन पूरी कर लें तो उसके बाद की बातें, अब ये तो एक डिफरेंट टॉपिक है तो उस पर फिर कभी बात होगी। तो इस तरह वो 4 साल की उम्र में तो मंगनी हो गई। और फिर मैंने जब 12वीं का इम्तहान पास किया तो अब 12वीं का इम्तहान जब बच्चा पास करता है तो उसके उसने तो उसके तो बड़े सपने और ख्वाब होते हैं। तो इसी तरह मेरा भी ये था कि भाई मैं मज़ीद आगे पढ़ूंगा और एजुकेशन हासिल करूंगा। तो लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए मेरे ससुराल वालों के और इस तरह के कि मेरे वालिद साहब की तरफ से और घर वालों की तरफ से बहुत शदीद प्रेशर आने लगा कि आपकी शादी कर दी जाए। तो मैंने कहा भाई अभी तो मैंने 12वीं पास की है और आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। तो बहरहाल मैं तो इनकार करता रहा। मैंने उनसे कहा कि भाई चलो शादी कर लेंगे, लेकिन पहले कम से कम मेरी एजुकेशन जो है उसको तो अब पूरा होने दें। लेकिन घर वाले बज़िद रहे और इस तरह ये मैं आपको अगर पूरा डिटेल में बताऊं तो पूरा एक किस्म का 6 महीने तक मुसलसल जो है घर के अंदर हमारे जो है वो आप समझें कि मुख्तलिफ़ किस्म के डेलीगेशंस आते रहे। डेलीगेशन से मुराद ये है कि मेरे सारे प्राइमरी टीचर्स जो है उनको भी बारी बारी बुला लिया गया कि मेहरबानी करके आप इसको आके समझाएं, हमारी बात नहीं मान रहा है। फिर जो है मिडिल स्कूल के जो टीचर्स थे, हाई स्कूल के, उनको बुला लिया गया। तो अब कॉलेज तो चूँकि अभी मैंने मीरपुर खास में हासिल किया था तो वहाँ से तो किसी टीचर तक घर वालों की रसाई नहीं हुई। फिर दोस्त अहबाब और सारे लोग, उनको बुलाया गया और कहा गया। तो मैं तो आखिर तक जो है वो अड़ा रहा और मैंने कहा भाई मैं कोई शादी से इनकार तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त ये आप न करें, और पहले ही हम लोग गरीब हैं और हमारे हालात ऐसे हैं। लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं भाई ये इस तरह की बातें, आप हमारी ये बात मान लें। और इस तरह होते होते जो है 6 महीने पूरे गुजर गए। अब उसमें होता ये है कि जब आपके यहाँ रिश्ते करने के ऑप्शंस कम हों, तो हमारी कम्युनिटी में जो है वो रिश्ते करने के ऑप्शंस कम थे। तो इसीलिए वो छोटी उम्र में ही जो हर कोई चाहता था ख़ास तौर पर अपनी बेटी के हवाले से कि उसकी मंगनी हो जाए और कहीं ना कहीं वो अटैच हो जाए। तो इसी तरह कुछ फादर्स जो है वो बेटे की तरफ से भी ये समझते थे कि भाई हमारे बेटे को बाद में पता नहीं कहीं रिश्ता मिलेगा नहीं, तो वो भी इस तरह कर लेते थे। तो इस तरह होते होते मैं तो इनकार करता, लेकिन लेकिन बिलाखिर फिर आखिर में जो है आपको बड़ा अजीब लगेगा कि मेरी वालदा साहब ने जब देखा कि 6 महीने हो गए हैं और ये लड़का माने ही नहीं दे रहा है,
तो फिर उन्होंने बिल्कुल फिल्मी अंदाज के अंदर जो है ऐसा आखिरी पत्ता फेंका जैसे कहते हैं। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि भाई अगर आप मेरी बात नहीं मान रही हैं तो मैं अपना दुपट्टा जो है भला कहें तो आपके कदमों में, मैं तुम्हारे कदमों में डालूं। बस उन्होंने ये जुमला अभी पूरा अदा भी नहीं किया था। तो मैंने कहा कि चल वालदा, मैंने कहा कि मैं प्यार से, हम उनको भाभी कहते थे अपनी वालदा को, तो मैंने कहा भाभी बात सुने, आपने ये बात कही है, आपको कहनी नहीं चाहिए थी, बस बात ख़त्म हो गई, अब जो आपकी मर्ज़ी है जैसे करें, मैं तैयार हूँ। तो इस तरह जो है वो 6 महीने के बाद जो है मैं राज़ी हुआ, और फिर जाकर जो है वो हमारी बाकी शादी की सारा कुछ जो है बड़े सादा तरीके से, सिंपल तरीके से जो है वो बारात चली गई। मेरे साथ मेरे कज़न जो है प्रताप राय, उनकी बारात भी हमारे साथ ही चली गई, उनकी शादी भी मेरे साथ ही हुई थी। तो उनकी जो बेगम है वो मेरी वाइफ की जो है रिश्ते में भतीजी लगती हैं। तो इस तरह वो मेरे बड़े साले जो हैं उनकी बेटी है। तो 19 जुलाई और 1972 1972 को इस तरह ये शादी जो है वो हुई। और बारात जो है हमारी बेरानी गई थी। बेरानी जो है वो पहले भी आपको बताया है, सिंधी में उसको बी रानी कहते हैं। तो कहते हैं कि राजा डायर जो है उन्होंने अपनी सेकंड क्वीन जो है बी रानी, सिंधी में बी रानी का मतलब होता है दूसरी रानी जो है क्वीन, दूसरी क्वीन, कि उसको उन्होंने वहाँ पर छुपा के उसके लिए महल बना के रखा था। उसके अभी तक वहाँ निशानात हैं, कच्चे जो है, कच्चा महल बना हुआ है दूर काफ़ी उस शहर से। तो बेरानी बारात गई थी, तो इस वहाँ सादगी के साथ दूसरे दिन हम लोग फिर वापस आ गए। और इस तरह वो शादी जो है 19 जुलाई 1972 को हुई। अब 19 जुलाई में आप सोच सकते हैं कितनी शदीद जो है वो गर्मी होती है, और घर में चूँकि बहुत ज़्यादा गुर्बत का हाल था, तो वक्त जो है वो गुज़रता गया, और होते होते इस तरह जो है वो फिर जो है मार्च 1974 में मेरे यहाँ पहला बेटा जो है अशोक कुमार, जो कि बाद में जिनका दाखला जो है लियाकत हाउस में हुआ, तो और अब माशाल्लाह आजकल जो है वो सिविल इंजीनियर हैं, हैदराबाद में हैं आजकल। और उनके लिए भी कोशिश तो हो रही है, मेरी तरफ से भी है, उनकी वालदा की तरफ से, उनकी अपनी तरफ से भी और तरीके से भी। लेकिन जब तक हुक्म नहीं होगा तो उनका यहाँ तक अभी तक जो है उनका मुल्क से बाहर आने का मामला जो है कहीं सेट हो नहीं रहा है। तो देखें, गॉड विलिंग वो भी मामला सही हो जाएगा। तो फिर जुलाई 1975 में जो है बेटी का जन्म हुआ, जो कि आजकल जो है ह्यूस्टन के अंदर हैं और ठीक ठाक हैं। और उसके बाद अक्टूबर 1977 में बेटी का जन्म हुआ, एक और बेटी, जो कि अभी यहाँ पर कनाडा में, टोरंटो में हमारे साथ हैं, और उन्होंने ही हमें स्पॉन्सर करके अपने माँ बाप को यहाँ पर बुलवाया है। और मेरा छोटा बेटा भी इधर है, और मेरी बहू जो है छोटी वो भी यहाँ पर है। तो इस तरह है। और उसके बाद जो है वो फिर पेटारो में जो है वो जनवरी 1981 में जो है चौथे बच्चे जो है उसका जन्म हुआ, मनोज कुमार, जो कि अयूब हाउस में, जिनका जो अयूबियन हैं और वो भी पिटारियन हैं। तो इस तरह ये 4 बच्चे हुए, और ज़िंदगी का सफ़र जो है कटता गया। और गॉड जो है बहुत ही काइंड रहे, और मौला जो है उसका बड़ा करम रहा, और पूरी ज़िंदगी का सफ़र बहुत अच्छे तरीके से गुज़रा है। और मैंने भी उनका बेहद ख्याल रखा है, और उन्होंने भी अपने तई जो है, जैसे घर को एक संभाला जाता है, सारे सब लोगों को बड़ा संभाल के और सबको अच्छे तरीके से बड़ा रखा हुआ है। और इस साल जुलाई के अंदर जो है हमारी शादी को जो है वो 48 ईयर्स हो जाएंगे। अब 48 साल जो है, 48 ईयर्स बहुत बड़ा पीरियड होता है। और यहाँ पर गोरे लोगों को जब बताते हैं और कभी पूछते हैं तो उनको तो चक्कर आ जाते हैं। यहाँ पर भी है, ये नहीं है कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद इन सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे कपल्स हैं जिनको साथ में रहते हुए 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, कुछ को 60 साल हो गए हैं।
तो यहाँ भी है। अब वो डिपेंड करता है आजकल का जैसा माहौल हो गया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हो रही है तो फिर आगे जाकर कहीं ना कहीं, अब वो हर जगह पर आप कह सकते हैं पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती, तो कहीं पर किसी में मिस्टेक होती है, तो वो चले, वो बात एक अलग है। तो 48 साल पूरे हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड टू अस। तो ये तो मेरी ज़िंदगी के जो है सफ़र के बारे में था। तो इसमें मेरी बेगम जो है उससे मैंने प्लान कर रखा है कि उनका इंटरव्यू जो है आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं लूँगा, और फिर उनके मैं चाहूँगा कि वो अपना खुद बताएं अपने बारे में, और शादी के बारे में, और अपने बच्चों के बारे में, और मेरे बारे में भी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उस इंटरव्यू का एक वर्ड जो है वो भी सेंसर नहीं होगा, और क्वेश्चंस भी मैं उनको एडवांस में नहीं बताऊँगा। तो वो नेचुरल जवाबात जो है वो बड़ा आपको उसमें अच्छा लगेगा, क्योंकि बोलने के मामले में वो काफ़ी जो है वो ब्लंट हैं और काफ़ी आउट स्पोकन हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने लव्ड वन के साथ। और दोबारा फिर कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। और मुझे यकीन है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक तरीके से रह रहे होंगे। ठीक तरीके से मेरी मुराद है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्टर्स की, आपके कंट्री के टॉप डॉक्टर्स की, और जो भी एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ के हवाले से और वायरस के हवाले से, तो वो अपना टाइम अच्छे तरीके से और उसको इस तरह से लें। पहले भी जैसे मैंने आपसे कहा है कि इसको सीरियसली लें। इसको आदमी कभी ये नहीं समझे कि खुदा न खास्ता मुझे तो नहीं हो सकता, या फिलहाल तो इसको तो नहीं हो सकता है, वो तो नहीं हो सकता। तो अभी न्यूज़ चल रही है टीवी चैनल्स पर कि सिंध के गवर्नर जो है उनको भी हो गया है। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को हो गया था, सिंध के गवर्नर को हो गया, तो होने को तो किसी को भी हो सकता है भाई। यहाँ पर हमारा प्रोविंस जो है ओंटारियो, तो अब उसमें अब अब उसमें भी कई प्रोमिनेंट फिगर्स जो हैं, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, उनको जो है वो वायरस हो गया। तो वायरस ये थोड़ी देखता है कि आपका कलर क्या है, या आपका रिलीजन क्या है, या आप सेलिब्रिटी है या नहीं, या आप महल में रह रहे हैं, या आप गरीब हैं, या आप अमीर हैं। बस थैंक यू सो मच। आप अपना और अपने सब चाहने वालों का बेहद ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।